तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आर्या सीजन 3 का फाइनल पार्ट, मतलब के लास्ट के 4 एपिसोड्स, जो कि पहले 4 एपिसोड्स के 3 महीने के बाद रिलीज हुआ। यह हॉटस्टार वालों का पता नहीं क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। अब पहले 4 एपिसोड्स में क्या क्या हुआ रिकैप देख लेते हैं। आर्या ड्रग्स बिजनेस में और भी आगे जाना चाहती है और उसे ट्रांसपोर्टेशन का पूरा कंट्रोल चाहिए। एंटोन उसे 1000 करोड़ का कंसाइनमेंट दे देता है ट्रांसपोर्ट करने, लेकिन उसके पीछे नंदिनी का पति सूरज पड़ जाता है। नंदिनी को आर्या नहीं मारा था। आर्या से बदला लेने के लिए सूरज रूप को किडनैप कर लेता है, जो आर्या के साथ काम करती है। लेकिन रूप से आर्या का बड़ा बेटा वीर प्यार करता था, इसलिए आर्या कंफ्यूज हो जाती है कि वो अपने कंसाइनमेंट को बचाए या अपने बेटे के प्यार को। आखिर में आर्या का कंसाइनमेंट पकड़ा जाता है और आर्या मिलती है नलिनी साहिबा और उसके बेटे अभिमन्यु से, और वो लोग आर्या को बिजनेस में और ऊपर जाने देंगे नहीं। अभिमन्यु एंटोन को गोली मार देता है, रूप भी मारी जाती है, और उसके बाद सूरज आर्या की दोस्त माया को किडनैप कर लेता है, क्योंकि आर्या और माया दोनों ने मिलकर नंदिनी को मारा था। वीर जाता है सूरज को मारने, और अपने बेटे को बचाने में आर्या सूरज को गोली मार देती है। नारकोटिक्स ड्रग्स को जला देने वाले थे, और ये बात सुशीला बता देती है आर्या को, और उसे मिकाइल का कॉल आता है जो एंटोन का रिप्लेसमेंट है। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि आर्या को गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। अब ये सब हुआ कैसे, इसके लिए कहानी चली जाती है 2 हफ्ते पहले। आर्या की बेटी आरू को देखते हैं जो अपने लिखे गए पोइट्री को रिकॉर्ड कर रही थी। सूरज के साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद माया बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, और वीर रूप के राख को बहा देता है। आर्या ऑफिस में आती है तो उसके लिए एक पार्सल आया था जिसमें सिगार होता है, और ये रशियंस है, मतलब कि ये मिकाइल के तरफ से आया है जो उसे कल होटल बुला रहा था। संपत उसे कहता है कि मीटिंग में जाना वो भी अकेले आपके लिए खतरा हो सकता है। आर्या कहती है रशियंस एक ही भाषा समझते हैं, और वो है पैसा। केडिया का बनाया हुआ 50 करोड़ का बॉन्ड वो अपने साथ लेकर जाएंगे, और वो अपना कंसाइनमेंट को दोबारा से चुराने का प्लान कर रही थी। तभी उसे सुशीला का फोन आता है जो तुरंत उसे मिलने के लिए बुलाती है। मिलने पर सुशीला बताती है कि खान सर ने रूप को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन रूप तो मर चुकी है। आर्या पूछती है कि तुम्हें किसने बताया। वो कहती है खुद खान सर ने। आर्या समझ जाती है कि खान को समझ आ गया है सुशीला खबरी है। वो सुशीला को ये बात बता देती है और उसे कहती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सबको संभाल लूंगी। कोई उन दोनों की फोटो खींच रहा था, और खान उन फोटो को देखकर कंफर्म हो जाता है कि सुशीला ही उनके बीच में गद्दार थी। उन्हें पता चलता है सुशीला अपना फोन बंद कर चुकी है, मतलब कि सुशीला को भी पता चल चुका है कि ऑफिस में सभी जानते हैं। संपत आर्या से कह रहा होता है कि सुशीला को मार देने, यही अच्छा होगा, लेकिन आर्या उसे कहती है सुशीला ही है जो हमें बता सकती है कि हमारा कंसाइनमेंट कहाँ है, और संपत को साफ साफ कह देती है मेरे लिए रिश्ते और दोस्ती बिजनेस से बढ़कर है। आर्या को चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर सरोज का कॉल आता है, वो भी इसीलिए क्योंकि आर्या के छोटे बेटे आदित्य ने अपने स्कूल में दूसरे बच्चे विवान को मारा था, और वो कल आर्या के घर में इंस्पेक्शन करने के लिए आएगी। सरोज जानती है आर्या क्या करती है, उसके हिसाब से आर्या एक क्रिमिनल है, और क्रिमिनल के साथ जो रहेगा वो क्रिमिनल ही बनेगा। संपत जाता है सुशीला से मिलने और उसे कहता है आर्या के कहने पर तुम्हें सेफ हाउस में रखा जाएगा, लेकिन वो जब सुशीला से कहता है गाड़ी के डिक्की में बैठने, तो वो गाड़ी के डिक्की में बैठने से मना कर देती है, और वो अपना बंदूक निकाल लेती है और संपत से लड़ने लगती है, जिस वजह से दोनों में हाथापाई होती है और गोली चल जाती है, और गोली लगती है सुशीला को और वो वहीं मर जाती है। आर्या अपू को माया के पास ले जा रही थी, तभी वहाँ संपत आता है और आर्या को बता देता है कि हाथापाई में गोली चल गई और सुशीला मर गई। लेकिन आर्या संपत से ही कहने लगती है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है, तुमने ये सब जानबूझकर किया, तुम्हारी बातों से समझ नहीं आता, तुम जो कहते हो उसमें सच क्या है झूठ क्या है। मिकाइल नालिनी साहिबा से मिलने के लिए आता है और वो उसे कचौड़ी खिलाती है, लेकिन अभिमन्यु मिकाइल से कहता है काम की बात करने, और वो कहता है मैंने तुम्हें 500 करोड़ दिए थे, लेकिन अभी तक मुझे कंसाइनमेंट नहीं मिला। अभिमन्यु इस सब का इल्जाम आर्या पर डालता है। मिकाइल कहता है कि आर्या इसकी कीमत चुकाएगी, लेकिन जब तक मेरा पूरा माल मुझ तक नहीं पहुंचता तुम्हारा भी काम खत्म नहीं हुआ है। नलिनी कहती है 1 हफ्ते के अंदर आपको आपका हीरोइन पहुंच जाएगा। मिकाइल कहता है अगर 1 हफ्ते के अंदर उसे उसका हीरोइन नहीं मिला तो नलिनी साहिबा का ये पूरा प्रॉपर्टी वो अपने अंडर ले लेगा, मतलब कि उसका ये राजघराना और उसका ओपियम फील्ड सब कुछ नलिनी साहिबा खो देगी। अपू अपनी माँ माया से मिलता है और अपनी माँ से पूछता है कि आपको ये चोट कैसे लगी, लेकिन वो बात को टाल देती है। तभी आर्या को नलिनी का फोन आता है और वो आर्या को अब बस 3 दिन का समय देती है, किसी भी तरह कंसाइनमेंट 3 दिन के अंदर लाना पड़ेगा। नलिनी अभिमन्यु से कहती है कि तुम कल मिकाइल और आर्या की मीटिंग में जाना, कहीं
वो लोग हमारे खिलाफ कोई डील ना कर ले। माया कहीं दूर भाग जाना चाहती है, लेकिन आर्या उसे कहती है कि खान ने भी मुझे न्यूजीलैंड पहुंचा दिया था, लेकिन क्या हुआ, क्या मैं वहाँ सुरक्षित थी? एक ही रास्ता है, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। आर्या जब अपने घर आती है तो राजेश्वरी और सारे बच्चे मिलकर घर पर फोटोज लगा रहे थे ताकि कल आने वाली चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के सामने अच्छा इंप्रेशन पड़े। आर्या वहाँ एक फोटो देखती है जिसमें वो नन्हे वीर को अपने हाथ में ली हुई थी। रूप के जाने के बाद वीर बिल्कुल देवदास बन गया है। वो नशा करने लगता है, इसीलिए उसकी बहन उसे समझाती है कि ये सब मत कर, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि आरू पहले ये सब कर चुकी है। वीर आरू और ध्रुव को बता देता है कि रूप मर चुकी है, वो प्रेग्नेंट थी। और ये सब कुछ सुनकर ध्रुव को भी झटका लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रूप के मरने के पीछे उसका भी हाथ है। आर्या ध्रुव से बात करती है और उसे बताती है कि कल मैं और संपत मिकाइल से मीटिंग करने के लिए होटल जाएंगे। वो उसे बैठा के ड्रिंक करने के लिए बोलती है और कहती है यहाँ से चले जाओ। ध्रुव मीटिंग के बारे में खान को बता देता है और वो कहता है कि रूप मर चुकी है। तभी खान को समझ आता है, तो फिर इसीलिए सुशीला और आर्या को भनक लग गई थी। आरू वहां आकर उसे पूछती है, तुम रूप के बारे में किससे बात कर रहे थे? ध्रुव झूठ कहता है, मैं संपत को बता रहा था। आरू और ध्रुव रोमांटिक होने लगते हैं और अगली सुबह खान अपने सीनियर को बता देता है कि आर्या और मिकाइल की मीटिंग होने वाली है। आर्या को रंगे हाथ पकड़ने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन ऑफिसर उसे बताते हैं कि उन्हें सुशीला की डेड बॉडी मिली है। लगता है ये खुदकुशी है, लेकिन खान को लगता है सुशीला को आर्या ने मारा है। मिस्टर खान अपने बॉयफ्रेंड के साथ थे और मिस्टर खान आर्या को पकड़ने का ये मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। आर्या अगली सुबह चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के आने को लेकर तैयारी कर रही थी और अपने सिक्योरिटी आजाद से कह देती है कि सरोज जी का चेकिंग मत करना और हो सके तो उनके सामने बंदूक लेकर मत जाना। आरू और संपत रूप के बारे में बात करते हैं और वो कहती है कि बहुत बुरा हुआ उसके साथ। संपत भी कहता है, 4 दिन से मैं भी सोच रहा था कि मैं ये बात आपको कैसे बताऊं। आरू चौंक जाती है कि संपत को 4 दिन पहले से पता था, तो फिर कल ध्रुव जिससे बात कर रहा था वो कौन था? मिकाइल और आर्या की मीटिंग होने से पहले होटल में खान और पूरी नारकोटिक्स टीम पहुंच जाती है और जिस रूम में मीटिंग होने वाला था वहां पर वो कैमरा लगा देते हैं। आर्या और संपत के निकलते ही खान को ध्रुव खबर कर देता है और आरू ध्रुव को देख लेती है किसी से बात करते हुए और उसे ध्रुव पर शक होने लगा था। खान ध्रुव को बताता है कि सुशीला को आर्या ने मार दिया और तुम्हारा वहां रहना सही नहीं है, तुम वहां से तुरंत निकलो। अगली सुबह वीर हैंगओवर से बाहर आ जाता है और वो अपने घर में हर जगह तस्वीर लगा हुआ देखता है। उसमें उसकी माँ की भी तस्वीर थी जिससे वो गुस्से में तोड़ देता है। वो फिर से ड्रिंक करने लगता है और घर से बाहर निकलता है और उसके गाड़ी का भी एक्सीडेंट हो जाता है। मिकाइल मीटिंग के लिए पहुंच गया था और उसे अभिमन्यु का कॉल आता है जो कहता है वो भी मीटिंग में आने वाला है क्योंकि उसे रशियंस पर भरोसा नहीं है। आर्या को कॉल आता है और वो तुरंत संपत को गाड़ी घुमाने के लिए कहती है। आर्या तुरंत अपने बेटे से मिलने पहुंचती है जिसका खून बहुत बह रहा था। तभी वहां उसे मिकाइल का कॉल आता है जो आर्या के ऊपर बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मीटिंग के लिए नहीं आई। खान और सारे ऑफिसर्स उन सभी की बातें सुन रहे थे, लेकिन मिकाइल आर्या का नाम नहीं ले रहा था, इसलिए उनके पास आर्या के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। आर्या मिकाइल को दूसरे जगह बुलाती है मीटिंग के लिए और खान भी वहां जाने के लिए तैयार था और उसके सीनियर ऑफिसर उसे समझा देते हैं कि वहां बहुत भीड़ होगी तो थोड़ा संभल के काम करना। आरू ध्रुव से सच्चाई पूछती है कि आखिर वो है कौन और वो यहाँ क्यों आया है और ध्रुव उसे कह देता है कि वो पुलिस का खबरी है, वो यहाँ आर्या की जासूसी करने आया है। आरू सोचने लगती है तो फिर उन दोनों के बीच जो कुछ भी है ये क्या है, क्या ये भी झूठ है? फिर वहाँ राजेश्वरी आती है और वो अपनी नानी को बता देती है कि ध्रुव पुलिस का खबरी है और डर के मारे ध्रुव दोनों को बता देता है कि आर्या होटल गई है मिकाइल से मीटिंग करने। तो वहीं दूसरी तरफ मिकाइल और आर्या एक दूसरे से मिलते हैं और आर्या मिकाइल से कहती है कि उसका कंसाइनमेंट वो उसे जरूर लौटाएगी, उसे बस थोड़ा सा समय चाहिए। खान को उसके सीनियर ऑफिसर कहते हैं किसी को तो आर्या के करीब जाना होगा, तभी उन्हें ऑडियो सुनने को मिलेगा और उन्हें आर्या के खिलाफ सबूत भी चाहिए। मिकाइल आर्या को बता देता है कि कंसाइनमेंट अगर नहीं पहुंचा तो नलिनी साहिबा अपने हाथ से पूरा प्रॉपर्टी खो देगी और आर्या की बात की जाए तो वो अपना जान और अपने बच्चों की जान गवा देगी। आर्या मिकाइल को एक बैग देती है जिसमें 50 करोड़ रुपए है। अभिमन्यु वहां पहुंच जाता है और ये सारी बात वो अपनी माँ नलिनी को बता देता है। मिकाइल आर्या से 200 करोड़ मांगता है, लेकिन आर्या कहती है फिलहाल 50 रखने और 2 दिन के अंदर वो कंसाइनमेंट वापस लेकर आएगी। वो उसे रशियन में कुछ कहती है जिस पर माइकल इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो। वो उसे 50 करोड़ का बैग देने ही वाली थी कि वहां पर आरू आ जाती है और ज्यादा रिएक्शन ना देते हुए वो अपनी माँ को गले लगाकर कहती है कि खान की नजर आप पर है। खान को समझ आने लगता है कुछ तो गड़बड़ है, उन्हें यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन सीनियर ऑफिसर कहते हैं कि हमें आर्या के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला, हम यही रुकेंगे। तभी मिकाइल अपना बंदूक निकाल लेता है और आर्या से पूछने लगता है कि तुम्हारी बेटी ने तुम्हारी कानों में क्या बोला। मिस्टर खान नहीं रुकते और उन्हें
आर्या को जिंदा पकड़ना था, इसीलिए वो मिकाइल और उसके लोगों पर बंदूक तान देते हैं और ये देखकर मिकाइल गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि आर्या यहाँ पुलिस लेकर आई है। आर्या उसे कह रही थी कि इस सब में उसका कोई लेना देना नहीं है। मिकाइल उसे मारने ही वाला था कि आर्या को बचाने के लिए वहाँ दौलत आ जाता है और उसे वहाँ से ले जाता है। खान की एक ऑफिसर जयश्री मारी जाती है और अभिमन्यु ये सारा अपडेट अपनी माँ नलिनी को बता देता है और मिकाइल को पुलिस अरेस्ट करके ले जाती है। आर्या दौलत से कहती है तुमने मेरी ये दूसरी बार जान बचाई है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। लेकिन वो दौलत से एक मदद मांगती है, कहती है पुलिस वाले कंसाइनमेंट को कहाँ जलाएंगे नहीं पता, इसलिए उन्हें आज ही पुलिस के यहाँ से सारा कंसाइनमेंट बाहर निकालना होगा और उसे 50 करोड़ के बॉन्ड छुपा देने के लिए कहती है। तभी दौलत को उर्वी का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो कॉल कट कर देता है और उर्वी दौलत को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ चला गया और उसे वहाँ पर सॉरी लिखा हुआ एक कागज मिलता है। आर्या उससे पूछती है कि तुम्हें मिकाइल के मीटिंग के बारे में कैसे पता चला। दौलत कहता है राजेश्वरी का कॉल आया था, ध्रुव ने बताया कि वो पुलिस का खबरी है। ये सुनकर आर्या भी शॉक्ड हो जाती है। पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है, वो आर्या को पकड़ सकते थे लेकिन फिलहाल उनके पास कोई प्रूफ नहीं है और मिकाइल भी चुप बैठा है। सीनियर ऑफिसर सारा इल्जाम खान पर लगाते हैं, कहते हैं कि अगर मिकाइल ने आर्या को मार दिया होता तो आज सारा किस्सा खत्म हो गया होता। अरे तो फिर सीजन 4 कैसे बनता। और उनकी जो एक ऑफिसर मरी है जयश्री, खान उसका इल्जाम अपने सीनियर ऑफिसर पे लगाता है कि आखिर आर्या को कैसे पता चला कि हम लोग वहां पर गए थे। आर्या ध्रुव से बात करती है और ध्रुव कहता है कि मैंने जो किया वो मेरी ड्यूटी थी, लेकिन अब मैं आपके साथ हूँ और आज मैंने जो किया वो मैंने आरू के लिए किया। आर्या उसे थप्पड़ लगाती है और ध्रुव कहता है कि वो आरू से प्यार करता है। आरू कहती है वो भी ध्रुव से प्यार करती है। आर्या अपनी बेटी को समझाती है ये खबरी है, ये तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। वो ध्रुव को नहीं छोड़ सकती क्योंकि ध्रुव के वजह से ही उनका कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तभी ध्रुव आर्या को बता देता है कि उसका माल पुलिस ऑफिसर्स कहाँ जलाने वाले हैं और कहता है अगर आपको अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ तो मुझे मार दीजिए। आर्या ध्रुव से कह देती है कि जब तक तुम इस घर के अंदर हो तुम सेफ हो, कुछ भी हरकत करने की कोशिश की, कुछ भी गेम खेला तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आर्या के घर में खान उसे मिलने के लिए आते हैं और आर्या दौलत से कहती है जाकर संपत से मिलो और पुलिस गोडाउन में जाने की जरूरत नहीं है, हमें पता है माल कहाँ जलने वाला है, ध्रुव ने हमें बताया है और ध्रुव को कोई हाथ नहीं लगाएगा। खान घर के अंदर घुस जाता है और वो ध्रुव को बुलाने लगता है, कहता है तुम यहाँ सेफ नहीं हो, आर्या तुम्हें मार देगी। आर्या खान के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए मान जाती है, बस वो कहती है यहाँ तमाशा ना करने। वो अपने बेटे से वादा करती है कि वो 2 घंटे के अंदर आ जाएगी मीटिंग होने से पहले। सच जानने के बाद वीर ध्रुव के साथ लड़ाई करने लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं ध्रुव के वजह से ही रूप की जान गई है। दौलत संपत से मिलने के लिए आता है और दोनों वहाँ कैरम खेल रहे थे। दौलत संपत को बता देता है कि माल पुलिस कहाँ जलाने वाले हैं और ये इन्फॉर्मेशन उन्हें ध्रुव के तरफ से मिला क्योंकि ध्रुव पुलिस का खबरी है। ये जानकर संपत चौंक जाता है और वो काफी गुस्सा हो जाता है। दौलत उसे समझाता है कि इस धंधे में वफादारी ही सब कुछ है, लेकिन संपत कहता है कि कम से कम इंसान को वफादारी और बेवकूफी में अंतर समझना चाहिए। दौलत उसे कहता है ध्रुव को कुछ नहीं होना चाहिए। खान आर्या से पूछताछ करता है मिकाइल के बारे में, लेकिन आर्या उसे पहचानने से भी मना कर देती है, कहती है वो तो टूरिस्ट था, मैं तो उसे बस रास्ता बता रही थी। खान उसे उन लोगों की तस्वीर दिखाता है जो आर्या की वजह से मर चुके हैं और उसे अब पछतावा हो रहा है कि उसने मिकाइल को आर्या को मारने नहीं दिया। आर्या कुछ भी साफ साफ नहीं बता रही थी, इसलिए खान उसे वहीं बंद करके रखता है। आर्या उसे कहती है चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर उसके घर आने वाली है आदित्य के साथ मीटिंग करने के लिए और उसका जाना जरूरी है, लेकिन खान जाने नहीं देता, कहता है तुम्हारे बेटे के लिए ही अच्छा है, एक बुरी माँ से अच्छा है माँ हो ही ना। सरोज घर पहुंच जाती है मीटिंग के लिए और सीनियर ऑफिसर उसे कॉल करके कह देते हैं कि आर्या हमारे कस्टडी में है और वो तुम्हारे मीटिंग तक नहीं पहुंच पाएगी। सरोज काफी खुश होती है और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती है और आदित्य से सवाल जवाब करने लगती है और उसे पूछती है कि 2 साल पहले तुम बंदूक लेकर स्कूल चले गए थे, क्या हुआ था। आदित्य माफी मांगता है और कहता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी। सरोज बड़े ही अजीब अजीब सवाल पूछने के बाद वो आर्या को वहां ना देखकर कहती है कि तुम्हारी माँ को इससे भी ज्यादा जरूरी काम कौन सा आ गया, अगर हमें ये घर बच्चे के लिए अनसूटेबल लगा तो हम मजबूरन आदित्य को चाइल्ड वेलफेयर होम में शिफ्ट कर देंगे। आदित्य काफी उदास हो गया था कि उसकी माँ इस मीटिंग के लिए नहीं आ पाई। आर्या को निकालने के लिए उसकी लॉयर आ जाती है तो वहीं मिकाएल को उसकी लॉयर समझाती है कि कल तक तुमको छोड़ दिया जाएगा और आइवन की तरफ से मैसेज आया है आर्या से दूर रहो। ध्रुव खान के कहने के बाद इस घर में नहीं रहना चाहता और आरू उससे कह रही होती है, फिर भी वो उससे कह देता है कि जब रूप को किडनैप कर लिया गया था उसे बचाने के लिए तुम्हारी माँ ने गलत कंटेनर नंबर भेजा जिस वजह से रूप की जान चली गई। तुम्हारी माँ किसी की सगी नहीं है, किसी की भी जान लेना तो उसके लिए चुटकी का
काम है। आरू को ध्रुव की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आर्या अपने बेटे को कॉल करती है और आदित्य अपनी माँ से बहुत नाराज था क्योंकि वो इस मीटिंग के लिए नहीं आई। लेकिन राजेश्वरी आर्या को समझाती है कि बच्चे ज्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकते, तुम अपने काम पर ध्यान दो। पुलिस स्टेशन से निकलते ही आर्या को नालिनी के लोग घेर लेते हैं, इसलिए उसे नालिनी साहिबा से मिलने जाना पड़ता है और उन्हें लग रहा था कि आर्या पुलिस से मिली हुई है। आर्या कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। नालिनी उसे कहती है कि तुम्हारी लापरवाही के वजह से मिकाइल पकड़ा गया और अभिमन्यु भी पकड़ा जाता। आर्या वादा करती है कि उसे कुछ समय चाहिए, वो माल वापस लेकर आएगी। लेकिन अभिमन्यु आर्या के एक आदमी धर्म को गोली मार देता है क्योंकि वो लोग आर्या के झूठे वादों से थक चुके थे। आर्या बहुत डर गई थी और वो उन्हें बता देती है कि उसे पता है पुलिस माल कहाँ जलाने वाले हैं। अभिमन्यु कहता है वो खुद जाकर माल ले आएगा, बस जानना चाहता है वो जगह कहाँ है। आर्या नहीं बताती और कहती है सिर्फ वही है जो माल को वापस ला सकती है और नलिनी को उसका जमीन वापस दिला सकती है। अभिमन्यु गुस्सा हो जाता है कि आखिर आर्या को ये सब के बारे में कैसे पता चला। लेकिन नलिनी अपने बेटे को रुकने के लिए कहती है और आर्या से बोलती है कि तुम्हारे पास सिर्फ कल तक का समय है, वरना तुम जानती हो कि आत्मा को शांति देना मुझे कितने अच्छे तरीके से आता है। ध्रुव जैसे ही आर्या के घर से निकलता है, संपत उसे गोली मार देता है क्योंकि इस धंधे में गद्दारी मतलब मौत। आरू गनशॉट की आवाज सुन लेती है और वो तुरंत ध्रुव को हॉस्पिटल लेकर जाती है और मिस्टर खान को खबर कर देती है। आर्या जैसे ही हॉस्पिटल आती है, उसकी बेटी उसे झगड़ा करने लगती है क्योंकि उसे लगता है उसकी माँ ने ही ध्रुव पर गोली चलाई। फिर वहाँ मिस्टर खान आ जाते हैं और वो आर्या को हॉस्पिटल से चले जाने के लिए कहते हैं। आर्या गुस्से में संपत से लड़ने लगती है और उसे कहती है मैंने कहा था ध्रुव को हाथ मत लगाना, ध्रुव की वजह से ही हमें पता चला है पुलिस माल को कहाँ जलाने वाले हैं। संपत कहता है आपको कैसे पता ध्रुव सही कह रहा है। आर्या कहती है क्योंकि वो आरू से प्यार करता है। आर्या उसे पूछती है तुम्हें क्या लगता है कि हर किसी को मारना हर चीज का सल्यूशन होता है? शेखावत के साथ काम करने पर तुम्हें यही समझ आया? धंधे का एक ही असूल है और वो है वफादारी। लेकिन वफादारी के बारे में संपत कुछ ना ही कहे तो अच्छा है क्योंकि उसने शेखावत के 27 साल की वफादारी एक झटके में छोड़ दी। संपत गुस्सा हो जाता है और आर्या के परिवार के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है, जिससे आर्या उसे एक थप्पड़ जड़ देती है और उससे और उसके परिवार से दूर रहने के लिए बोलती है। ध्रुव की हालत अब पहले से ठीक है। आरू ध्रुव से मिलना चाहती है लेकिन पुलिस वाले उसे अंदर जाने नहीं देते। खान उसे समझाते हैं कि तुम्हारी माँ का बिजनेस अगर चलता रहेगा तो कोई ना कोई मरते रहेगा, तुम्हारी माँ को रोकना जरूरी है। आर्या अभिमन्यु और दौलत के साथ निकलती है इंसिनरेटर जहाँ माल को जलाया जाएगा। खान उसे पूछता है तुम्हारी माँ और ध्रुव के बीच क्या कोई बातचीत हुई, तुम्हें कुछ भी याद है? और वो बता देती है इंसिनरेटर के बारे में जहाँ माल जलाने को लेकर उनके बीच बात हुई थी। खान तुरंत अपने आदमी को खबर कर देता है और आर्या को पता चल चुका है कि हम लोग उसके माल को जलाने वाले हैं। पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है और वहां पर अभिमन्यु के लोग भी पहुंच जाते हैं और उनके और पुलिस के बीच फायरिंग होने लगती है। पवन नाम का ऑफिसर अंदर काम करने वाले एक आदमी को फोन करके कह देता है माल को जल्दी से जलाओ। वो लोग अभिमन्यु के गुंडे से लड़ रहे थे और पीछे के रास्ते से आर्या, दौलत और अभिमन्यु पहुंच जाते हैं माल को बचाने और उस आदमी से कहते हैं माल को ट्रक में लोड करो। लोड करने के बाद दौलत उस आदमी से कहता है अगर पुलिस को बताया कि माल कहाँ है तो तू बचेगा नहीं क्योंकि तेरा नाम और पता हमारे पास है। फिर वो तीनों अपना माल लेकर ट्रक से निकलते हैं और पवन अंदर आता है चेक करने तो वो आदमी उसे झूठ कह देता है कि माल को उसने जला दिया और ये बात वो खान को बता देता है। खान पवन से कहता है तुम लोग जिन लोगों ने अटैक किया पता करो वो किस गैंग के थे। दूसरी तरफ जैसे ही माल सेफ हो जाता है, अभिमन्यु और उसका एक आदमी बलवंत आर्या और दौलत पर बंदूक तान देते हैं। आर्या जानती थी कि वो नहीं बचेगी लेकिन वो दौलत की मदद से उनसे लड़ती है और अभिमन्यु को घायल कर देती है। इसके बाद वो नलिनी साहिबा को कॉल करती है और उनसे कहती है आपने वादा किया था कि माल मिलने के बाद आप मुझे छोड़ देंगी। मैं चाहती तो अभिमन्यु को मार सकती थी लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मैं अपनों को खोने का दर्द समझती हूँ। आर्या कहती है अगर इसके बाद मेरे परिवार और मेरे बच्चों पर अगर अटैक हुआ तो ये कंसाइनमेंट आपको कभी नहीं मिलेगा। डर के मारे नलिनी वादा करती है कि वो कोई भी अटैक नहीं करवाएगी। आर्या घर की सिक्योरिटी दौलत के हाथों सौंप देती है और उसे कहती है तुम आदित्य के सामने मत जाना, एक बार चाइल्ड वेलफेयर वाला मीटिंग हो जाए उसके बाद मैं आदित्य को सब कुछ समझा दूंगी। आदित्य काफी सैड था क्योंकि उसे लग रहा था कि चाइल्ड वेलफेयर वाले उसे यहाँ से ले जाएंगे लेकिन उसकी माँ उसे समझाती है वो ऐसा कुछ भी होने नहीं देगी। खान माया के घर पहुंच जाते हैं और उसे प्रोटेक्शन देने के बदले में आर्या के खिलाफ सब कुछ बताने को कहते हैं लेकिन माया कुछ भी नहीं बता रही थी। बाहर आकर खान देखता है कि माया के गाड़ी में कीचड़ लगा हुआ था जिसे वो याद करता है कि जब नंदिनी
नलिनी मिसिंग हुई थी तब आर्या और माया एक साथ कहीं तो गए थे और वो माया के गाड़ी का जीपीएस ट्रैक करवाते हैं। आर्या जाकर अपनी बड़ी बेटी से कहती है कम से कम चाइल्ड वेलफेयर वाली मीटिंग में घर आने। आरू पूछती है किस लिए? परफेक्ट फैमिली का झूठा नाटक करने। लेकिन आर्या कम से कम आदित्य के लिए उसे घर आने के लिए कहती है। मिकाइल नलिनी के घर पहुंच जाता है और कंसाइनमेंट मांगता है, लेकिन उसके पास तो कंसाइनमेंट था ही नहीं और वो बस 24 घंटे का समय मांग रही थी। मिकाइल कहता है माल अभी दो वरना 500 करोड़ लौटाओ और साथ साथ अपना प्रॉपर्टी भी। मिकाइल पेपर साइन करने के लिए नलिनी के सामने कागज रख देता है और अभिमन्यु गुस्से में पेपर को फाड़ देता है, इस बात से अनजान कि मिकाइल उसका क्या फाड़ सकता है। मिकाइल अभिमन्यु के हाथ में चाकू घुसा देता है और डर के मारे नलिनी मिकाइल से कहती है दोबारा से पेपर्स भिजवाने वो साइन करने के लिए तैयार है। अगले दिन मिस्टर ऊडो नाम के एक नाइजीरियन आदमी को देखते हैं जो नलिनी से मिलने के लिए आते हैं। उनका भी ड्रग कार्टेल है रशियंस की तरह और अभिमन्यु उनसे कहते हैं कि वो उन्हें 1000 करोड़ का कंसाइनमेंट देने के बदले में वो चाहते हैं कि मिस्टर ऊडो मिकाइल को मार दें और ऊडो ये डील के लिए मान जाते हैं क्योंकि 1000 करोड़ की बात हो रही थी। चाइल्ड वेलफेयर मीटिंग में सरोज आरू से सवाल पूछने लगती है उसके ड्रग ओवरडोज और रिहैब में बिताए गए दिनों के बारे में। मीटिंग चल ही रहा था कि आर्या के घर में नलिनी और अभिमन्यु पहुंच जाते हैं और जैसे ही दरवाजा खुलता है आदित्य वहां पर दौलत को देख लेता है और उसे देखते ही उसे याद आ जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसके पापा को मारा। नलिनी और अभिमन्यु आर्या से पूछते हैं माल कहाँ है। नलिनी आर्या को सारे किसानों के कागज दे देती है, मतलब कि अफीम की खेती जहाँ होती है वो सारी जमीन अब आर्या के पास है और नलिनी आर्या को बताती है कि नाइजीरियन की मदद से हम रशियन कार्टेल को खत्म कर देंगे। वो आर्या को समझाती है वैसे भी मिकाइल तुम्हें कभी ना कभी तो मार ही देगा, भले ही तुम उसे कंसाइनमेंट लौटाओ या नहीं, इसलिए तुम मुझसे हाथ मिला लो। और वो उसे कहती है मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन अगर इस बार आपने मुझे धोखा दिया तो आप अपनी बात को याद कर लीजिएगा कि एक माँ से ज्यादा खतरनाक कोई और नहीं होता। आर्या जैसी वापस मीटिंग में आती है आदित्य अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है कि मेरे पापा को जिसने मारा वो इस घर में क्यों है, इस घर में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। आदित्य की ये सब बात सुनने के बाद सरोज अपना बोरिया बिस्तर बांधने लगती है और आर्या सरोज को समझाती है कि एक बच्चे को उसकी माँ से अलग मत करिए, वो लोग कुछ सेटलमेंट कर लेंगे। लेकिन सरोज कहती है आपकी इन बातों से ही पता चलता है कि आप एक अनफिट मदर हैं और आदित्य को जल्द से जल्द चाइल्ड वेलफेयर होम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अब आर्या आ जाती है अपने रौद्र रूप में और वो सरोज का गला पकड़ लेती है और उसे पूछती है तू होती कौन है 4 सवाल से डिसाइड करने वाली कि मैं अच्छी माँ हूँ या नहीं। अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मैंने कितनों का खून बहाया है। तभी वहाँ आरू और वीर आकर अपनी माँ को संभालते हैं और सरोज दौड़ते हुए घर से बाहर भाग जाती है। इसके बाद अपनी माँ से आरू झगड़ा करने लगती है और कहती है कि उसकी माँ सिर्फ अपने बिजनेस को प्रोटेक्ट कर रही है, ना कि अपने फैमिली को। और वो अपने भाई को भी बता देती है कि रूप को मारने वाली उनकी माँ है। वीर को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसे तो लग रहा था कि वो अपनी माँ पर भरोसा कर रहा था कि उसकी माँ रूप को बचा लेगी। वीर गुस्से में अपनी माँ से कह देता है कि उस दिन पापा की जगह आप मर गए होते तो अच्छा होता। वो अपनी नानी से पूछता है कि आपके घर में हमारे लिए जगह है। इसके बाद वो लोग सभी राजेश्वरी के घर के लिए निकल जाते हैं, आर्या को यहाँ अकेले छोड़कर। आर्या रोते रोते वहीं सो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर अकेली थी। वो बहुत ड्रिंक करती है और जहाँ उसके पति का फोटो लगा हुआ था उसके नीचे वो अपने बच्चों का फोटो लगा देती है क्योंकि उसके पति की तरह ही उसके बच्चे भी उसे छोड़कर चले गए। वो अपने पति से बात करते हुए कहती है कि तुम्हारे बेटे ने कहा था कि तुम्हारी जगह मुझे जाना चाहिए था, तो चलो उसकी इच्छा पूरी कर देती हूँ। और वो अपने सिर पर बंदूक लगा लेती है। लेकिन तभी वहां दौलत पहुंच जाता है और उसे पूछता है कि आखिर तुम कर क्या रही हो। आर्या उसे बंदूक दे देती है और कहती है कि ये काम तुम ही खत्म कर दो। वो कहती है मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं, मैं बिल्कुल अपने पापा की तरह बन गई हूँ। दौलत उसे कहता है तो फिर अपने पापा की तरह मुझे ऑर्डर दो कि जिस औरत ने तुम्हारे बच्चों को तुमसे अलग किया मैं जाकर उसे मार दूं। लेकिन आर्या ऐसा नहीं करती और दौलत उसे समझाता है कि तुम में और तुम्हारे पापा में बहुत फर्क है। माया के जीपीएस को ट्रैक करके उन्हें वो लोकेशन मिल जाता है जहाँ नंदिनी को दफनाया गया था। वो वहाँ खुदाई शुरू करते हैं और नंदिनी की बॉडी ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें वहाँ पर सूरज की भी डेड बॉडी मिल जाती है। इसके बाद पुलिस माया को नंदिनी और सूरज के मर्डर के जुर्म में अरेस्ट कर लेती है। आर्या नारकोटिक्स ब्यूरो पहुंच जाती है और मिकाइल अपने बॉस आइवन को बताता है कि नलिनी ने जमीन के पेपर्स पर साइन कर दिया है और वो नलिनी को अपने रास्ते से हटा देंगे। खान को जो नंदिनी और सूरज की डेड बॉडी मिली है उसमें उन्हें माया और आर्या का डीएनए भी मिला है और उनके पास फाइनली आर्या के खिलाफ कोई
कोई तो सबूत मिला। तभी आर्या खान से मिलती है और कहती है वो सरेंडर करने आई है, लेकिन इन सब में भी खान को कोई गेम नजर आ रहा था। आर्या उसे कहती है कि कंसाइनमेंट मेरे पास है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुमने जला दिया है, मुझे ये बिजनेस अब खत्म करना है। वो खबरी बनने के लिए तैयार है। खान सोचता है कि आर्या बदले में जरूर कुछ चाहती होगी। वो कहती है कि उसे बदले में 3 चीज चाहिए। पहला, उसके बच्चों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होगा, वो चाइल्ड वेलफेयर वाली मेरे बच्चे के सामने नहीं दिखनी चाहिए। दूसरी शर्त, माया के ऊपर से सारे चार्जेस ड्रॉप कर देने होंगे। और तीसरी, दौलत के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन खान उसे कहता है कि जब भी मैं तुम पर भरोसा करता हूँ तुम मुझे धोखा ही दे देती हो। आर्या कहती है मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए और उनकी सेफ्टी तुम्हारी हाथों में है, तो तुम्हें धोखा देकर मुझे क्या मिलेगा। आरू ध्रुव के साथ होती है, तभी वहाँ संपत पहुंच जाता है ध्रुव को मारने के लिए, लेकिन आरू उसे रोकती है। आर्या पुलिस के सामने नलिनी को कॉल करती है और उनसे पूछती है माल रेडी है, पहुंचाना कहाँ है। वो कहती है अभिमन्यु तुम्हें लोकेशन भेज देगा। उन्हें लोकेशन मिल जाता है और जाने से पहले खान आर्या को समझा देता है कि उसे एक माइक पहनना पड़ेगा और वो नलिनी के सामने ही रहेगी और उसे नलिनी से बुलवाना पड़ेगा कि वही हीरोइन की सप्लायर है। खान अब माया से जाकर बात करता है और उसे बता देता है कि आर्या ने नंदिनी और सूरज का मर्डर का इल्जाम अपने सिर ले लिया है और अब तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ध्रुव को हॉस्पिटल में होश आता है और आरू वीर को समझाती है कि ध्रुव पर गोली चलाने वाली हमारी माँ नहीं बल्कि संपत था। हमारी माँ तो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वीर को इन सब बातों पर विश्वास नहीं होता। ध्रुव उसे समझाता है कि तुम्हारी माँ ने जो कुछ भी किया, चाहे ये गलत ही क्यों ना हो, वो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया है। वो तुमसे प्यार करती है। माया आर्या से मिलती है और वो काफी हैरान थी कि आर्या खुद को सरेंडर कर रही है। आर्या कहती है सारी गलतियां मेरी थी तो सैक्रिफाइस भी मेरा ही होना चाहिए। अब जैसे ही वो लोग निकलने वाले थे, आर्या दौलत से कहती है पंजे निकालने का वक्त आ गया है। आर्या और दौलत नलिनी के किले तक पहुंच जाते हैं और कंसाइनमेंट लौटा देते हैं। मिस्टर ऊडो भी वहीं पर थे और उनकी बातें मिस्टर खान और बाकी लोग सुन रहे थे। आर्या नलिनी से उगलवाने की कोशिश करती है कि वो रशियंस के लिए हीरोइन सप्लायर का काम करती है, लेकिन नलिनी डायरेक्टली कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी आखिर में बात करते करते नलिनी कबूल कर लेती है कि वो रशियंस का बहुत प्रॉफिट करवा चुकी है उन्हें हीरोइन सप्लाई करवा के। अभिमन्यु सभी को पीने के लिए ड्रिंक देता है और नलिनी और आर्या अपने नई दोस्ती की शुरुआत करते हैं, लेकिन कंफर्मेशन मिलने के बाद पुलिस नलिनी के घर तक के लिए निकल जाते हैं और अभिमन्यु और उसके लोग बंदूक निकाल लेते हैं आर्या को मारने के लिए। मतलब के नलिनी साहिबा ने फिर आर्या को धोखा दिया, लेकिन आर्या उनसे कहती है एक बार अपने पुराने साथी से बात कर लीजिए। आर्या मिकाएल को फोन लगाती है और मिकाएल नलिनी से कहता है कि आपका प्रॉपर्टी अब मेरा हुआ। और देखते हैं कि मिस्टर ऊडो ने अपनी तरफ से जिस आदमी को भिजवाया था मिकाएल को मारने के लिए, वो पकड़ा गया और मिकाएल उसे मार देता है। और वहाँ पर आर्या को बचाने के लिए पुलिस पहुंच जाती है और आर्या अपना माइक दिखाकर उन्हें कहती है तुम लोगों का खेल खत्म। लेकिन हम देखते हैं कि अभिमन्यु ने आर्या के तीनों बच्चों को पकड़ के रखा है। आर्या बहुत गुस्सा हो जाती है और घबराने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार करती थी और उन्हीं को बचाने के लिए वो खान से कहती है अपनी बंदूकें नीचे कर दो, लेकिन वो नलिनी और अभिमन्यु पर भरोसा नहीं कर सकती, इसीलिए वो दौलत से कहती है प्लान बी शुरू करो। जिसके बाद वो वहाँ पर गैस रिलीज करती है और आर्या नलिनी साहिबा को गन पॉइंट पे पकड़ लेती है। आर्या दौलत से कहती है बच्चों को यहाँ लाने, लेकिन अभिमन्यु दौलत को गोली मार देता है। जिसके बाद पुलिस और नलिनी के लोगों के बीच गन फायर शुरू हो जाती है। अभिमन्यु आर्या को बहुत पीटता है, तो इस बीच मिस्टर ऊडो और उसके लोग कंसाइनमेंट लेकर भाग रहे थे और मिस्टर खान उसके पीछे थे। आदित्य अपनी माँ को कह रहा होता है उठने के लिए, तभी वहाँ एक गार्ड आता है जो आदित्य को ले जा रहा था और ये देखकर आर्या को होश आता है और वो गार्ड से उसकी तलवार लेकर उसे ही मार देती है। फिर वो उसका दूसरा तलवार लेकर अभिमन्यु से लड़ती है और उसे भी मार डालती है। फिर नलिनी जैसे ही आर्या को मारने वाली थी, दौलत नलिनी को गोली मार देता है और वो भी वहीं मर जाती है। इसके बाद वहाँ पुलिस पहुंचकर दौलत को ले जाती है और आर्या अपने तीनों बच्चों को गले लगा लेती है और उन्हें भी समझ आ गया था कि उनकी माँ उनके लिए कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि उनकी माँ उनसे प्यार जो करती है। आर्या अपने बच्चों से कहती है कि उसके पापा हमेशा से जो करना चाहते थे आर्या ने आज वही किया। वो इस बिजनेस को खत्म कर चुकी है, वो पुलिस को सरेंडर करने वाली है। ये सुनते ही आदित्य रोने लगता है, लेकिन वो अपने बच्चों को समझाती है कि उन्हें हमेशा से सही चीज करना होता है। वो सरेंडर कर नहीं जा रही थी कि उसे संपत का कॉल आता है जो उसे याद दिलाता है कि आप इतनी छोटी सी बात भूल कैसे गई कि इस धंधे में खबरी की सजा मौत होती है। और वो स्नाइपर से आर्या को गोली मार देता है और इसी के साथ सीजन 3 यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।